नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज हम ये जो ताज़ा तरीन पब्लिकेशन है इब्न अरबी फ़ाउंडेशन की मारिफ़त-ए-क़यामत, जो कि शेख़ अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात हवालाजात जो उनकी मुख्तलिफ़ कुतुब में मुंतशिर हैं, फुतूहात मक्की या फ़ुसूसुल हिकम या दीगर रसाइल में, तो उसको जमा किया इन्होंने और बज़बान उर्दू आवाम तक आसानी के लिए, और ताकि ये कि क़यामत और वक़ूअ क़यामत, अहवाल क़यामत, अशरातुस्साअ वग़ैरह इन मौज़ूआत पर जो आजकल सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से बहुत ज़्यादा गलत फ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं और गलत ताबीरात करके नुसूस की बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी की जा रही हैं, तो उन सब का इज़ाला हो सके और इसमें वो गर्द जो है वो छटके, तो एक उजला निखरा तस्वुर हमारे सामने जो कुरान और सुन्नत का है और जो नबुव्वत और शऊर नबुव्वत का जो हमें अतिया है वो हम तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 168 168 पर। इस किताब में से एक मज़मून का आज हमने इंतख़ाब किया है, यानी कि एक आगाज़िया के तौर पर, और फिर आगे इंशाअल्लाह इस किताब से भी मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं या मज़ामीन हैं वो आपको इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। तो यहाँ है सफ़ा नंबर 168 पर शेख़ अकबर का एक मुबारक ख्वाब। तो फरमाते हैं कि शेख़ अकबर फरमा रहे हैं कि मैंने इस हवाले से एक ख्वाब देखा, यानी हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और उसे अल्लाह की तरफ से बिशारत समझा, क्योंकि ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिकत में था। अब वो हदीस क्या है और उसके आगे इम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसमें से इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, ताबीरात क्या हैं, उस सारे मज़मून पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले जो ये बुनियादी नौइयत का जो मौजू है कि क्या ख्वाब या सालिहीन के ख्वाब या आवाम के ख्वाब क्या कोई हकीकत रखते हैं, कोई माना रखते हैं, क्या ख्वाब की इस आलम शहादत में कोई नफूस पजीरी या असरअंदाज़ी हो सकती है, क्या कुरान और सुन्नत में हमें ख्वाबों की हकीकत पर और इस पर एतबार करने पर, ख्वाबों के मोतबर होने पर कोई रहनुमाई या कोई हमें क्लूज़ वग़ैरह मिलते हैं। थोड़ा इसका मुताला कर लेते हैं। तो इसके मुताले के लिए हम कुरान शरीफ को अलग से उठाने की ज़रूरत नहीं, हम सही बुखारी उठा लेते हैं, उसी में से कुरान मजीद के भी बहुत सारे हवालाजात हमें मिल जाएंगे और हदीस के और सुन्नत के तो मिल ही जाएंगे। तो याद रखिए कि सही बुखारी जो हदीस की सबसे मोतबर सबसे ऊंची किताब है, इसमें 98 या 99 यानी कि किताबें हैं, चैप्टर्स हैं, और उसमें से जो चैप्टर नंबर 91 है 91, वो टोटली ख्वाबों के ऊपर, और उसका नाम भी यही है, किताबुत ताबीर, यानी ख्वाबों को इंटरप्रेट करने का इल्म देने वाले मज़ामीन और मौज़ूआत किताबुत ताबीर में उन्होंने जमा कर दिए। ताबीर क्या है? ताबीर के लिए ख्वाब का होना ज़रूरी है। ख्वाब होगा जिसे अरबी में मनाम कहते हैं, रुया कहते हैं। तो जब रुया होता है या ख्वाब होता है तो उसका फिर जो है ताबीर की जाती है। तो ख्वाब सबब है और ख्वाब बुनियाद है, ख्वाब इल्लत है, मालूल नहीं। ख्वाब होगा, इल्लत होगी तो ताबीर मुतहक्कक होगी ना। तो किताबुत ताबीर से मुराद इमाम बुखारी ने ये नाम रखकर ये बात वाज़ेह कर दी कि ख्वाब भी एक हकीकत है, एक हक, एक हक्कानियत, एक वज़न रखते हैं, और ख्वाबों की ताबीर भी एक इल्म है जिसका सुन्नत से, कुरान से ताल्लुक़ है, क्योंकि ये सब सुनन जमा किए हुए हैं ना इसमें, सही बुखारी में इन्होंने। तो फरमाते हैं पहला इसमें इन्होंने जो उन्वान कायम किया, तर्जमतुल बाब जिसे कहते हैं हदीस की ज़बान में, वो कायम किया बाब अव्वलु मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुया सालिहा। ये एक लफ्ज़ है, जो ये एक उन्वान है जो उन्होंने निकाला है हदीस में से। वो हदीस सही बुखारी की पहले सफ़े पर भी है, हदीस नंबर 3, ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि बाब इस बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही शुरू हुई तो उस वही की इब्तिदा जो थी, वही
मुख्तलिफ़ मोड्स और मुख्तलिफ़ पैटर्न्स पर आप तक पहुंचा करती थी, आपको रिसीव हुआ करती थी। उन्हीं पैटर्न्स और उन्हीं मोड्स में जो पहला गेटवे जो ओपन हुआ आप पर वही के बाब में, वो था ख्वाब। तो बज़रिया ख्वाब आपको वही का अल्लाह ताला की तरफ से राब्ता और इनाम जब शुरू हुआ, तो उसका जब पहला गेटवे था वो ख्वाब की सूरत में खुला। तो ख्वाब वही की, अम्बिया पर नाजिल होने वाली वही की सबसे पावरफुल तरीन और अक्सर बेशतर हालात में, दीगर मिसालें भी आएंगी, अक्सर बेशतर हालात में पहली सूरत वही की। और इसी पर क़यास करते हुए गैर नबी के लिए, औलिया अल्लाह सालिहीन के लिए ताल्लुक़ बिल्लाह की, रब्त बिल्लाह की जो पहली सूरत हो सकती है, इनिशियल, वो ख्वाब उमूमन और अक्सर बेशतर ख्वाब की सूरत में होती है। तवील हदीस है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अव्वलुमा बुदी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुया सालिहा अर्रुया सादिक़ा फिन्नौम फ़कान ला यरा रुया इल्ला जाअत मिस्ल फ़लक़ सुबह। फरमाती हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की इब्तिदा हुई, तो इब्तिदा सबसे पहले जो हुई है वो वही की बसूरत ख्वाब से हुई। और फरमाया कि ऐसे आपको ख्वाब आया करते थे नींद के दौरान कि जब आप नींद से बेदार होते या उस ख्वाब से तशरीफ़ लाते बाहर वापस, तो बिल्कुल जिस तरह सुबह का उजाला होता ना, फलक सुबह, उस तरह से वो ख्वाब सच्चा हो जाता। ठीक है, उस पर फिर तवील वाक़या है। आगे फिर जो तर्जमतुल बाब नंबर 2 है, दूसरा उन्वान जो उन्होंने कायम किया है इमाम बुखारी ने किताबुत ताबीर में, ये किताबुर रुया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि रुया यानी ख्वाब होगा तो उसकी ताबीर होगी ना, जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया। तो अब बार बार आपको रुया का आपको लफ्ज़ सुनने को मिलेगा। दूसरा बाब है बाबू रुया सालिहीन, सालिहीन के यानी नेक लोगों के, अल्लाह वालों के ख्वाब। फरमाते हैं व कौलुहु तआला लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम, सूरह फतह की आयत है कि बेशक अल्लाह ताला ने सच्चा कर दिया अपने रसूल का वो ख्वाब कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का और सुलह हुदैबिया से पहले जो आपने ख्वाब देखा कि सहाबा कराम की जमात के साथ आप मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं और अमन के साथ, बग़ैर किसी जंग व जिदाल के, और वो मुहल्लिकीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून, कोई खौफ नहीं है, हल्क करवा रहे हैं अपने सरों का या कसर करवा रहे हैं। हज का एक रुकन है ना, या तो पूरे बाल मुड़वाते हैं हल्क, या फिर थोड़े से बाल मुड़वाते हैं बाकी कम कर देते हैं, उसको कसर कहते हैं। तो इस तरह अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि बाब नंबर 91 91 किताबुत ताबीर है, इसमें अहादीस कितनी है? हदीसें इस बाब में शुरू होती हैं 6982 6982 से और ख़त्म होती हैं 7047। तो ये 47 ये हो गई और 18 ये, तो 65 हदीसें, 65 हदीसें टोटल इस बाब में इमाम बुखारी लेकर आए हैं। ठीक है, तो हदीस नंबर 6983 6983 है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रुयल हसनतु मिनर रजुल सालिह जुज़अम मिन 46 जुज़अम मिनन नबुव्वा। अनस इब्न मालिक से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्रजुल सालिह यानी किसी नेक आदमी का रुयल हसना, अच्छा ख्वाब देखना, किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब जो है वो जुज़अम मिन 46 जुज़अम मिनन नबुव्वा, नबुव्वत के 46वां हिस्से के बराबर है, नबुव्वत के 46 हिस्से। और इसमें बाज़ शारहीन ने यूँ भी इसमें रब्त निकाला है इस 46 में, कि वो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टोटल वही की मुद्दत है ना, अरसा मुद्दत बैसत के बाद, वो है 23 साल। 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में आप पर वही नाजिल हुई, 23 साल। और इब्तिदाअन हदीस में है कि 6 माह तक आपको सिर्फ ख्वाब की सूरत में वही आती रही। तो 6 माह तक आपको मुसलसल ख्वाब आते रहे, फिर उसके बाद ख्वाब भी फरिश्ते के ज़रिए भी और दिल में इल्क़ा के ज़रिए भी, और दू बदू मेराज की रात बिलमुशाफा भी, ये तमाम मोड्स और यानी कि मैनिफेस्टेशंस वही की हमें नज़र आती हैं। बट जो 6 माह का जो पहला अर्सा था जब सिर्फ ख्वाबों के ज़रिए वही आती रही, 6 माह को अगर आप एक टाइम का एक यूनिट समझ लें, एक वक्त का यूनिट, जिस तरह
आप साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, ठीक है ना, 3 क्वार्टर्स होते हैं 4-4 महीने के। तो इस तरह आप साल की 2 शशमाहियाँ मुकर्रर कर लें, ठीक है ना, साल के आप 2 हिस्से कर लें, ठीक है। तो 6-6 माह का आप 1 यूनिट अगर मुकर्रर कर लें तो 1 साल में 2 हो गए, 2 साल में 4, 10 साल में 20 और 23 मल्टीप्लाई बाई 2, 23 साल में 46 हो गए, 46। तो फरमा रहे हैं कि वो जो पहला हिस्सा था 6 माह का यूनिट, ठीक है, वो उस जो 23 को जब आप 6-6 माह के यूनिट्स पर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 23 साल को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि 6 माह का 1 यूनिट 1 साल में 2 यूनिट्स हो गए ना, तो 23 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उसे 1 यूनिट से, ठीक है ना, जो 6 माह वाला है, तो साल के 2 हो गए, और 23 साल को जब आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो बन जाते हैं 46, 46। तो माना ये था कि 46वां हिस्सा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो एक वो मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको जो है वो आपने इस्टेब्लिश किया। आगे फरमाते हैं बाब नंबर 3 बाब अर्रुया मिनल्लाह। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है कि अर्रुया यानी ख्वाब जो है, नेक ख्वाब, वो अल्लाह की तरफ से। सईद लेकर आएँ समय तो अबा क़तादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 6984 है, क़ौल अर्रुया मिनल्लाहि वल हुल्म मिनश्शैतान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक ख्वाब जो है वो अल्लाह की तरफ से, और जो बुरा ख्वाब है, परेशान ख्वाबी है, वो अक्सर शैतान की तरफ से होती है। फिर आगे उसका तरीका ही बताया कि अगर बुरा ख्वाब आए तो किस तरह से एक तो किसी को बताएं नहीं, और दूसरा है कि 3 दफ़ा शैतान से पनाह मांगे और 3 दफ़ा ये बाएं तरफ जो है फूंक दें। चौथा बाब है बाब अर्रुया सालिहा जुज़अम मिन 46 जुज़अम मिन नबूवा। फिर बाकायदा उन्होंने एक तर्जमतुल बाब कायम किया, ठीक है, कि जो नेक ख्वाब है वो नबूवत के 46वें जुज़ के बराबर है। इसमें हदीसें लेकर आएँ। फिर बाबुल मुबश्शिरात, मुबश्शिरात भी कहते हैं नेक ख्वाबों को, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यब्का मिन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात, कि नबुव्वत ख़त्म हो गई और नबुव्वत की जो उसके जो कोर एसेंशियल उसके जो ख़ासे हैं उसमें से कुछ नहीं बचा मगर सिवाय मुबश्शिरात के। क़ौलू वमल मुबश्शिरात, सहाबा ने पूछा कि मुबश्शिरात क्या हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाल अर्रुया सालिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नेक ख्वाब। फिर बाब नंबर 6 लेकर आए बाब अर्रुया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब। तो वो सूरह यूसुफ़ की तो पहली आयत ही यही है, और बीच में भी कई दफ़ा सूरह यूसुफ़ में 12वें से 12 में ख्वाबों के ज़िक्र हैं। क़ौलु तआला इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने वालिद से, ऐ मेरे वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इन्नी रअयतु, बेशक मैंने देखा, अहद अशर कौकबन, 11 सितारे, वश्शम्स और सूरज, वल कमर और चाँद, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाल या बुनैया, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, ला तक़सुस रुयाका अला इख़्वतिक, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज़ न सुनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए कोई मकर सोचने लग जाए। बाल फिर अगली आयत, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैका, कि इस तरह से अल्लाह ताला उनको ख्वाबों की तावील का इल्म सिखाएगा और बातों की हकीकत तक पहुँचने का, और इस तरह से उन पर नेमत तमाम करेगा। फिर आगे या अबती हाज़ा तावीलु रुयाया मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। फिर एक जब आगे फिर कई सालों के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम से वास्ता होता है तो फरमाते हैं, ए मेरे वालिद, ये है वो मेरे उस ख्वाब की ताबीर जिसे मेरे रब ने हक़ कर दिखाया, ठीक है। और फिर आगे एक जगह फिर वो दुआ करते हैं। ये सारा सूरह यूसुफ़ चल रही है, और रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 100-101, कि मेरे रब तूने मुझे बादशाहत इक़्तिदार अता किया और मुझे तावीलिल अहादीस यानी ख्वाबों की तावील या ताबीर तक और दीगर लोगों के अज़ाइम और इरादों की हकीकत तक पहुँचने का इल्म सिखाया। फिर बाब नंबर 7 बाबु रुया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सब कुरान की आयतें, सब हदीसें चल रही हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब। वक़ौलु तआला या वक़ौलिही तआला फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर आगे क़द सद्दक़्ता रुया, कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ऐ मेरे बेटे,
मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, अब तू इस बारे में क्या कहता है? फंजुल माज़ा था रहा और या बती फ़ाइलमा तुमर, है मेरे प्यारे अब्बा जान जैसा। अब वो इस्माइल इस्लाम क्या ये नहीं कि मेरे वालिद का ख्वाब है, वो समझ गए कि अल्लाह की तरह ये नबी है और नबी का ख्वाब हक है, वही है, तो ख्वाब वही भी होता है। कह रहे हैं मेरे वालिद जैसा कि आपको हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से वही की गई है वैसा कीजिए, और यकीनन आप मुझे साबर करने वालों में पाएंगे। कद सद्दक़्तर रुया, बेशक उसने अपना इब्राहिम ने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। न कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इस तरह से। बाबु तवातु अला रुया, बाबु रुया अहलिस सुजून वल फसाद व शिर्क, बाबु मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम। फिर बाब नंबर 10 लेकर आए कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो अन अबा हुरैरा क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा वला यतमस्सलु शैतानु बी, कि जिसने मुझे देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा और यकीनन शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। फिर दूसरी एक हदीस है हज़रत अनस बिन मालिक से 6994, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतख़य्यलु बी, बेशक शैतान जो है मेरे यानी ख़याल में भी यानी मेरी ख़याली सूरत भी नहीं बना सकता, ना वो मेरा तमस्सुल इख्तियार कर सकता है, ना वो मेरा तख़य्युल किसी के ख़याल में आके इख्तियार कर सकता है। वरुअल मुमिन जुज़अम मिन सित्तति व अर्बईन जुज़अम मिन नबुव्वह, और बेशक मोमिन का ख्वाब देखना जो है वो 46 हिस्सों में से है। फिर आगे एक और हदीस है अबी कतादा से, और ये सालिहतु मिनल्लाह, कि नेक ख्वाब अल्लाह से, वल हुलूम मिन शैतान, बुरा ख्वाब। फिर है बाबु रुया लैल, रात का ख्वाब, बाबु रुया बिन नहार, सुबह का ख्वाब, बाबु रुया निसा, बाबुल हुलूम मिन शैतान, बाबुल लबन, ख्वाब में खूब दूध देखना, बाबू इज़र जरल लबन फ़ी अतराफ़ी औ ज़ाफ़ीरी, बाबू जरल कमीज़ फ़िल मनाम, यानी कमीज़ का लंबा होना घसीट के लेके जाना ख्वाब में, बाबुल कमीज़ फ़िल मनाम, बाबुल खुदर फ़िल मनाम वरोदतुल खुदरा, बाबू कश्फ़िल मरती फ़िल मनाम, बाबू सियाबिल हरीरी फ़िल मनाम, बाबू तालीक़ बिल-उर्वति वल हल्का, बाबुल कैद फ़िल मनाम, किसी ने ख्वाब में अपना को कैद में देखा तो फरमाया, उसकी ताबीर में आ रहा है कि अल-कैद सबात फ़िद दीन, के कैद से मुराद दीन में मजबूती है, और दूध से मुराद वो हुज़ूर इस्लाम ने ख्वाब देखा कि हज़रत हुज़ूर इस्लाम के यानी इस तरह नाखून मुबारक से चश्मे जारी हो रहे हैं दूध के, तो हज़रत पूरा मुकम्मल ख्वाब यहाँ पे पीछे आया, तो ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि उससे मुराद दूध से मुराद इल्म है। हाँ कि मैंने अपना झूठा जो है फिर अपने उमर को दे दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये दूध इससे क्या मुराद थी? आपने फरमाया इल्म। बाबुल अयनिल जारियति फिल मनाम, यानी ख्वाब में अगर आंसू बह रहे हों। बाबु नज़िल माई मिनल बि'r हत्ता यरवन नास, बाबु नज़िल जुनूब, बाबुल इस्तराहत, बाबुल क़स्र फिल मनाम, बाबुल वुदूई फिल मनाम, बाबुल तवाफ़ फिल काबा बिल मनाम, बाबु इज़ा अता फ़ज़लहु गैरहु फिल मनाम। इसी तरह से ख्वाब में सियाह रंग की औरत को देखना, ख्वाब में बकरे यानी गाय को ज़िबा करना, ख्वाब में प्याला देखना, और ये कि बाबू इज़ारा आमा यकरा फ़ला युखबिर बिहा वला यस्कुरा, कि अगर कोई गलत चीज़ ख्वाब में देखें तो उसको किसी को ना बताए, उसका किसी से ज़िक्र ना करें। बाबू ताबीर या बाद सलात सुबह, सुबह की नमाज के बाद ख्वाब की ताबीर बयान करना। उसमें हदीस लेकर आएँ, हदसना समूरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युक्सिरु अन यक़ूल लिअस्हाबिही, यानी वो समूरा बिन जुंदब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है वो अपने असहाब से सुबह फजर की नमाज़ फरमाते थे के बाद फरमाते थे, हल रआ अहदुम मिनकुम मिन अर्रुया क़ाल फ़यक़ुस्सु अलैहि मन शाअ अल्लाहु अन यक़ुस्स, यानी कि फिर आप पूछते कि क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है, तो फिर जिसको अल्लाह ताला ने जिस पर करम फरमाया होता, मेहरबानी फरमाई होती, तो वो अपना ख्वाब सुना देता। यही चीज़ हदीस की जो फिर दूसरी बड़ी किताब है सही मुस्लिम, उसमें भी देख लेते हैं। उसमें भी ऐसा ही है, बाबुर रुया के नाम से उन्होंने किताबुर रुया पूरी कायम की है, यानी सराहतन ख्वाब के नाम से ही उन्होंने सही मुस्लिम में किताब बना दी। उसमें तकरीबन वही सारी हदीसें हैं, हदीस नंबर 2261 से लेकर 2275 तक हैं, और दारुस्सलाम वाली जो नंबरिंग है उसमें 5500 करके कुछ है, बता देता हूँ एग्जैक्टली, 5885 से लेकर 5897 से लेकर आगे, तो ये तमाम
5937 तक, 5897 से लेकर 5937 तक ये सही मुस्लिम में ये तमाम हदीसें हैं। सही मुस्लिम की मैंने आपको दोनों तरतीबें बता दी, जो रेगुलर फ़वाद अब्दुल बाकी की है और जो बसीत तरतीब है। अब हम आ जाते हैं वापस जो हमने देख लिया कुरान शरीफ से अम्बिया की मिसालें, सुन्नत से सारी मिसालें, ख्वाब का ये इतना सब कुछ तेज़ी में काफ़ी सारी हदीसों के हवाले और अबवाब के हवाले दे दिए। अब आ जाते हैं शेख अकबर के एक मुबारक ख्वाब। फरमाते हैं कि मैंने इस हवाले से एक ख्वाब देखा, यानी क़यामत, जन्नत और ये तमाम जो मुशाहिदात हैं उससे मुताल्लिक़, और इस अल्लाह की तरफ से बिशारत समझा, क्योंकि फरमाया ना कि वो ख्वाब मुबश्शिरात हैं, क्योंकि ये हदीस नबवी की मुताबकत में था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ अम्बिया के हवाले से अपनी मिसाल देते हुए फरमाया, अम्बिया में मेरी मिसाल ऐसे ही है जैसा किसी शख्स ने कोई दीवार बनाई, उसे मुकम्मल किया मगर एक ईंट की जगह बच गई। अब मैं ही वो ईंट हूँ कि मेरे बाद ना कोई रसूल है ना कोई नबी। यानी एक दीवार है ना, पूरी ईंटें सारी लगी हुई, बस एक ईंट की जगह बची है। तो जब वो एक ईंट लग जाएगी तो उसके बाद तो दीवार तो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द थे, हज़रत वहाब अपना हम्माम बिन मुनब्बे, जो वहाब बिन मुनब्बे के भाई भी हैं, उनकी ये उनका मजमूआ हदीस 1955 में डॉक्टर हमीदुल्लाह की काविशों से पहली बार मंजर आम पर आया था, क्योंकि बहुत एतराज़ होता है कि हदीसें 200-250 साल बाद जमा की गई। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह ने दमिश्क और बर्लिन के वहाँ मखतूतों से निकाला और साबित किया कि हदीसें सहाबा कराम ने लिखी, लिखवाईं, ताबईन ने उनके मजमूए बनाए, मुरतब किए, और वो मजमूए पूरे जो सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा जो है, अब वो 1350 साल पुराना या 1400 साल पुराना तकरीबन हो गया, ठीक है ना। हज़रत हम्माम बिन मुनब्बे जो हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द थे, उन्होंने ये उनकी इजाज़त से उनके सामने 139 या 138 हदीसें एक कॉल के मुताबिक जमा की, और वो नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आया। और ये अन्नाशिर मकतब अल खानजी काहिरा, वहाँ से 1985 में छपा था। और मेरे पास जो इंतहाई नायाब तरीन किताबें हैं उनमें से एक ये भी है। ये 1985 का पहला वही एडिशन है जो डॉक्टर रिफ़त फ़ौज़ी अब्दुल मुत्तलिब ने शाया किया था अपनी तहकीक से। तो डॉक्टर रिफ़त फ़ौज़ी सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बे के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, डॉक्टर हमीदुल्लाह के साथ या उनके बाद। और उनकी ये 1985 की जो पहली पब्लिकेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुतुब खाने में अल्लाह के फज़ल करम से मौजूद है, वही 1985 की पहला एडिशन। और इसी पर एक और हमें इख्तिसास अल्लाह ताला के फज़ल करम से इनाम से हासिल हुआ कि गुज़िश्ता बरस या 2019 के किसी मौके पर हमने सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा के कुछ दुरूस भी रिकॉर्ड किए थे। उसमें से कुछ हमने ऑडियो भेजे, कुछ हमने यूट्यूब पे भी डाल दिए। और बाद में जब ये कोशिश हमने कर ली तो उसके बाद हमने ऑनलाइन सर्च किया इंटरनेट पे, गूगल और तमाम यूट्यूब वगैरह ज़राए फ़ेसबुक वगैरह, तो कम अज़ कम हमारी नाक़िस मालूमात के मुताबिक सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा जो से पहला मजमूआ हदीस है आज तक की रिकॉर्डेड तहकीक और तारीख़ के मुताबिक, इस पर किसी भी शख्स का कोई भी ऑडियो या वीडियो लेक्चर इंटरनेट पे कम अज़ कम उस वक्त तक हमारी मालूमात के मुताबिक नहीं था। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक दर्जा अव्वलियत एक तरह से अता फरमाया। तो सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा की हदीस नंबर 2 है, ये जो शेख अकबर लेकर आए, और ये सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। सही बुखारी में इसका नंबर है 3534, 3534 और 3535, 3535, और सही मुस्लिम में नंबर है 2286, 2287, और दारुस्सलाम वाली नंबरिंग के मुताबिक 5959, 5963। तमाम नंबर्स आपको बता दिए। सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा में हदीस नंबर 2 है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुल अंबिया मिन क़बली कमसली रजुलिन इब्तना बुयूतन फ़अहसनहा व अजमलहा व अकमलहा इल्ला मौदिअ लबीना मिन ज़ावियति मिन ज़वायाहा फ़जअल अन्नासु यतूफ़ून व युअज्जिबुहुमुल बुनियान फ़यक़ूलून अला बुदिअत हाहुना लबीना फ़तम्म बिनाउहु। तो ये हदीस मामूली से अल्फाज के रद्द-बदल के साथ सही बुखारी, सही मुस्लिम, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा में इस तरह से। तो यहाँ शेख अकबर ने ये हदीस नकल की और उसके बाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत को दीवार से तशबीह दी और अम्बिया को उन ईंटों से कि जिनसे मिलकर ये दीवार बनी। इसका मतलब है नबूवत जो है वो एक प्रोग्रेशन का नाम है, ठीक है, एक प्रोग्रेशन, ग्रेजुएशन का नाम है, ये तदरीज और तदर्रुज का नाम है, ठीक है। ये ग्रेजुअली ग्रो की है और ये मुकम्मल हुई है, इर्तिकाई अमल से गुजरी है, ये यकबारगी ये दफ़तन नहीं हुआ,
ठीक है ना, क्योंकि दीवार एक तसलसल को सिम्बलाइज़ करती है ना, ठीक है ना, जिनसे मिलकर ये दीवार बनी और फिर आखिरी उसमें ईंट। तो इस तरह से फरमाते हैं ये बहुत ही बेहतरीन तशबीह है। वाह सुभान अल्लाह, क्योंकि यहाँ जिसकी तरफ दीवार कहकर इशारा किया उसका ज़हूर ईंटों से है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी है, यानी फरमाया कि ख़त्मुन नबूवत पर भी ये सबसे बेहतरीन तशबीह है, क्योंकि जब आखिरी ईंट रख दी जाए और दीवार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद मज़ीद किसी ईंट की गुंजाइश नहीं रहती, तो चुनांचे नबूवत की गुंजाइश ही आगे नबूवत का दरवाज़ा खुलने की वो गुंजाइश ही न रही और तकमील हो चुकी। फिर फरमाते हैं मैं सन 599 यानी 599 हिजरी में शहर मक्का में था और मैंने ख्वाब देखा कि खाना काबा सोने और चांदी की ईंटों से बना है। वही ईंटों वाली बात, एक चांदी की ईंट है और एक सोने की। यह मुकम्मल तामीर है और इसमें कोई जगह बाकी नहीं है। मैं इसके हुस्न जमाल को देखता हूँ, फिर मैं उस तरफ को जाता हूँ जो हिस्सा रुकन यमानी और शामी के दरमियान है। ये रुकन शामी के करीब था। वहाँ मैं दीवार में 2 ईंटों की जगह खाली पाता हूँ। ऊपर वाली सफ़ में सोने की ईंट कम है और नीचे वाली सफ़ में चांदी की। कह रहे हैं एक चांदी की एक सोने की, एक चांदी की एक सोने की ईंटों से इस तरह से एक पूरी दीवार बनी हुई है खाने काबा की। और उसमें फ़लाने जो रुकन यमानी और शामी के दरमियान एक जगह में मैंने देखा कि 2 ईंटों की स्लॉट्स खाली हैं, एक चांदी और एक सोने की ईंट की। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इन 2 ईंटों की जगह फिट हो गया, यानी मैं ही ये 2 ईंटें बन गया और ये दीवार मुकम्मल हो गई। अब काबा में किसी किस्म की कोई कमी ना रही। मैं खड़ा ये मंज़र देख भी रहा हूँ और ये जान भी रहा हूँ कि मैं ही ये 2 ईंटें हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि ये दोनों मेरी ही ज़ात का ऐन है। फिर मैं जाग गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अच्छा, ये जो गुज़श्ता हमने मजलिस में भी कहा था ना, मजमउल बहरैन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम जो मूसा अलैहिस्सलाम का उस कॉन्टेक्स्ट में पूरी आयत है कुरान शरीफ की। तो ये जो 2 ईंटें हैं ना, इसके कई सारे मानी और तावीलात हो सकती हैं, लेकिन 2 ईंटों से एक तो इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का जामे होना, ये इससे मुराद है। 2 ईंटों से मशरिक़ और मगरिब दोनों का जामे होना और दोनों में यकसा अपना असर रखना, अपनी बरकत और अपना फैज़ रखना, ये भी इसमें शामिल है। इसकी इम्प्लिकेशंस में, इसकी इंटरप्रिटेशंस में कदीम और जदीद का जामे होना, ये भी शामिल है। ज़ाहिर और बातिन का जामे होना, ये भी शामिल है। मशरिक़ और मगरिब का जामे होना, ये भी शामिल है। और इसमें यह भी है कि ये अपने से पहले के दौर और अपने से बाद के दौर दोनों में मिसाल बरज़ख के हैं, दोनों को मिलाते हैं, ये भी शामिल है। और इसमें यह भी है कि इनके 7वीं सदी हिजरी और उसके बाद आगे मुस्तकबिल का दौर, इन दोनों अदवार का जमा होना, इनके मारिफ और उलूम इन दोनों ज़मानों को हावी और मुहीत होंगे, इनके हम असर ज़माने को भी और अगले को भी, इसमें यह भी शामिल है। ठीक है जी। और आगे क्या है फिर, ये आगे ख़ुद क्या इसकी ताबीरात फरमाते हैं। मैंने इसकी ताबीर में कहा कि अपनी सिन्फ या जिन्स या सन्फ, बाज़ लोग कहते हैं कि इत्तिबा में मैं वैसा ही हूँगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम में से, और हो सकता है कि मैं ही वो हूँ कि अल्लाह ताला जिस पर विलायत को ख़त्म करे, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। ठीक है। तो जिस तरह नबूवत का ख़ात्मा ईंट से हो रहा है, यानी ही जब ये ख्वाब देखा गया तो उससे मुराद कि विलायत मुतलकन विलायत नहीं, विलायत के एक ख़ास गोशे का, विलायत के एक ख़ास रंग का, एक रमज़ का ख़ात्मा इनके ज़रिए से। आगे नीचे इन्होंने हाशिया लिखा है अपने अरबी फाउंडेशन कि चंद जुहला जो हैं वो शेख अकबर के इस ख्वाब को नऊज़ुबिल्लाह नबूवत का ख्वाब समझते हैं कि शायद उन्होंने खुदा न खासा नबूवत में एक्सटेंशन या नबूवत का कोई दावा और कहते हैं कि आपने यहाँ नबूवत के हवाले से बात की है। भाई बात तो ये सारी बुखारी मुस्लिम में सारी नबूवत के हवाले से ही हो रही है ना। 46वां हिस्सा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत का ख्वाब है। ठीक है जी, आगे चलिए। लेकिन आपने ये बिल्कुल वाज़े करके लिख दिया कि ये ख्वाब विलायत से मुताल्लिक़ है। पता नहीं मैं विलायत को ख़त्म करे तो बात ही ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं, आपने फरमाया वाज़े लिख दिया कि ये ख्वाब विलायत से मुताल्लिक़ है, इसीलिए तो कहा मैं अपनी सिन्फ़ के इत्तिबा में वैसा ही हूँ जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम में। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सिन्फ़ यानी नबूवत को लेकर आए, उस नबूवत की सिन्फ़ या नबूवत की जिन्स
नफ्स नबूवत या जिन्स नबूवत का ख़ात्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हो रहा है। और यहाँ पे नफ्स विलायत के एक गोशे या जिन्स विलायत के एक ख़ास रंग या रम्ज़ का ख़ात्मा जो है, इख्तिताम, वो हुज़ूर इस्लाम की उम्मत में शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी पर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख औलिया में से हैं तो वो औलिया की सिन्फ की बात कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में से हैं तो आप अंबिया अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक जैसा ख्वाब देखने से मरातिब एक जैसे नहीं हो जाते। और आपने जिस विलायत के इख्तिताम की बात की तो वो मुतलक विलायत नहीं, बल्कि इत्तिबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक़य्यद विलायत है। यानी विलायत मुख्तलिफ़ अक़दाम पर होती है ना। कोई कदम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर विलायत है, कोई कदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर विलायत मूसवी है, विलायत ईसवी है, ठीक है ना, विलायत खिज़री है, विलायत मुहम्मदी है, ठीक है। तो जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से मुक़य्यद विलायत है, उसकी जो इख्तिताम है, उसका ख़ात्मा या उसका कमाल, वो शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी की ज़ात बाबरकात पर होता है। इसीलिए आप अपनी किताब अनक़ा या उनक़ा मग़रिब में वाज़ेह तर अल्फाज में बता दिया आपने कि मुतलक़न ख़ातिमुल औलिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी फरमा दिया कि ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई वली ही नहीं होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक विलायत चलती रहेगी, आती रहेगी इस उम्मत में, क्योंकि ख़ास मोहम्मदी विलायत के ख़ातिम फरमाया कि वो शेख अकबर हैं। और ये विलायत के अंदर एक खुसूसी, एक मरतबा, एक ख़ास रंग है, एक रम्ज़ है, उस एक ख़ास जहत, उसकी बात हो रही है मुतलक़न। हाँ, मुतलक़न विलायत का ख़ात्मा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर हो जाएगा। आगे फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए ऐसा करना दुश्वार नहीं। फिर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार की मिसाल दी और आप ही उसकी ईंट थे, यानी आखिरी ईंट। मैंने अपना ख्वाब मक्का में किसी ताबीर बताने वाले को बताया तो उसने भी मुझे वही ताबीर बताई जो मुझे समझ में आई, और मैंने उसे ख्वाब देखने वाले का नाम नहीं बताया ताकि वो बिल्कुल ओपन हार्टेड, बिल्कुल न्यूट्रल होके आज़ादाना अपने विजदान और अपने ज़ौक़ और अपने कश्फ और अपने जुमला तजरबा और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए ईमानदारी के साथ ताबीर दे। तो आपने अपना तारुफ़ नहीं कराया ताकि इसके दिल में कहीं नरम गोशा ना आ जाए, मुरव्वत ना आ जाए। फरमाया कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, ज़ैद, तो उन्होंने ताबीर बताई। कहते हैं ये जब ताबीर उस मुअब्बिर ने बताई मक्का में, वो भी यकीनन कोई बुज़ुर्ग कामिल वलीउल्लाह साहिब नज़र हो, तो कहते हैं वो वही ताबीर थी जैसा कि हमें समझ में आई थी। शेख अकबर फरमान, तो उसने भी मुझे वही ताबीर बताई जो मुझे समझ आई, और मैंने ऐसे ख्वाब देखने वाले का नाम नहीं बताया था। मैं अल्लाह से ये सवाल करता हूँ कि अपने करम से इस विलायत का मुझ पर इत्माम करे, क्योंकि इख्तिसास इलाही को कोई माने नहीं है, और न ये अमल और मीज़ान से है। इसमें अमल मीज़ान नाप तोल तो है नहीं, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा आयत लेकर आए वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। और ये वो जिसे चाहे अपनी रहमत से मखसूस करे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। और यहीं पर हम इस मुबारक तस्करे के वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शेख अकबर की विलायत का वास्ता वसीला और हमारे पीर तरीक़त शेख तरीक़त हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब की बरकतों फ़ैज़ात का वास्ता वसीला अल्लाह ताला हम पर भी नज़र रहमत फ़रमाए, नज़र करम फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की ग़ुलामी के लिए, रज़ा के लिए कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।